सो डियर स्टूडेंट्स, हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं जो नाइन्थ साइंस का एक यूनिट है। ये दूसरा लेक्चर है इसका। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द ब्रेथ ऑफ लाइफ, दैट इज एयर। हवा के बारे में हम पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले ही देखा है कि जो अर्थ है, जमीन पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ, और ये जो लाइफ है, this is possible because of sun, and there are natural resources that are present on earth. So ज़मीन पे जो natural resources है और जो सूरज है, इन दो के कारण life जो है that is existing on earth. So natural resources में हमने देखा था कल कि land, water and air, ये तीन चीज़ें आती है नेचुरल रिसोर्सेज में। लैंड को हमने देखा था लिथोस्फियर, वाटर हाइड्रोस्फियर, और एयर जो है इट इज एटमॉस्फियर। सो ये चार चीज़ें सन, लैंड, वाटर एंड एयर, ये चार चीज़ें मिलके एक लाइफ सपोर्टिंग जोन क्रिएट करते हैं। लाइफ सपोर्टिंग जोन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है biosphere. So this biosphere is that region where land, that is lithosphere, water, that is hydrosphere, and air, that is atmosphere, interact in addition to the sun, and they make the life sustainable there, they make the life possible there, and that zone which we called life supporting zone. So dear students, today we will learn about air. So air or the atmosphere, it is a mixture of gases. For example, oxygen, carbon dioxide, नाइट्रोजन, अदर गैसेस भी होते हैं एटमॉस्फेयर में, और वाटर वेपर्स और मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, etc. So dear students, air is a mixture of gases जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और बाकी कुछ गैसेस होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स भी होते हैं एयर में. सो दीज थ्री गैसेस, दे आर द प्राइमरी गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, dear students, this oxygen, it promotes the life. So ज़मीन पे जो डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके सस्टेनिंग में, उनके सस्टेनेबिलिटी में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है. डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन जो है इट इज़ यूज्ड बाय
most of the organisms which are present on earth, most of the organisms are eukaryotic organisms. So eukaryotic organisms और many prokaryotic organisms, काफ़ी सारे prokaryotic organisms और पूरे जो eukaryotic organisms होते हैं ये इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में. यहाँ पे क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एंड सम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे टेक फूड, और यही जो फूड है दिस इज बीइंग ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ से इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी जो होती है दिस इज यूटिलाइज्ड बाय दीज ऑर्गेनिजम्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज, for various activities. So dear students, जितने भी aerobic organisms हैं, so these are aerobic organisms. So इन aerobic organisms के लिए सर्वाइवल के लिए, इनके जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है. सो अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ये कितना भी फूड अगर कंज्यूम करते, इफ़ ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर देम, इस फूड से ये एनर्जी हासिल नहीं करते, तो these organisms in such cases cannot perform life important activities. So dear students, यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन कितना important है. So coming to this second gas, that is carbon dioxide. Dear students, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि हमने ये देखा कि ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन यहां पे मैं लिखूंगा विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी कैनॉट बी obtained, एनर्जी कैनॉट बी obtained. ऑक्सीजन के बगैर जो भी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है वो जो भी फूड खाते हैं उस फूड से वो एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है. और साइमल्टेनियसली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड organisms cannot prepare food. Dear students, there are certain organisms which prepare their own food with the help of carbon dioxide. और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगा वो गुज़ा नहीं बना सकते. तो ये बिल्कुल ये दो कंसेप्ट जो है, विदाउट ऑक्सीजन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड से एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, और विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑर्गेनिजम्स अपना गुज़ा खुद बनाते हैं वो इस गैस के बगैर अपना गुज़ा नहीं बना सकते हैं. सो बोथ दीज ऑर्गेनिजम्स, they are important, they promote life. So we can say that carbon dioxide is also important because it is promoting the different life forms on earth. So dear students, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो plants होते हैं they prepare food, गुज़ा बनाते हैं through an important well known chemical process, that is photosynthesis. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड तैयार करते हैं, और इस फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट दैट इज यूज्ड, वन ऑफ द कंपोनेंट. यहाँ पे
इस फोटोसिंथेसिस में वाटर प्लांट को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, और जिसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है with the help of this photosynthesis. So plants are the primary producers of food. So here we have learned that कार्बन डाइऑक्साइड भी जो हवा में प्रेजेंट होता है, जो एयर का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को देखेंगे और यहाँ पे इसकी कंजप्शन को देखेंगे, इस कंसेप्ट पे आने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ प्लैनेट्स है जैसे मार्स एंड वेन्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे भी एयर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? हियर लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो लाइफ है दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इस एटमॉस्फेयर का जो मेन कंपोनेंट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। 95 to 97% जो इस एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट जो है दैट इज ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। सो एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है वो बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, इसकी कंपोजिशन ऐसे है कि इसकी कंपोजिशन सूटेबल है, फेवरेबल है। ये मुख्तलिफ लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करती है, मुख्तलिफ जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे उनको सस्टेन करती है। ओनली एंड ओनली जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, हमारे ज़मीन पे जो अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है, CO2 is present in a very less, just a fraction, less amounts, फ्रैक्शन में प्रेजेंट है CO2। अगर हम CO2 की प्रोडक्शन को देखेंगे, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है यहाँ पे। सो रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंबस्टन देखेंगे, कंबस्टन, फॉर एग्जांपल हम वुड को जलाते हैं, फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं, पेपर, फ्यूल, क्लॉथ, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, बहुत सारी चीज़ों को हम बर्न करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कंबस्टन कहते हैं। सो कंबस्टन के दौरान भी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। और डियर स्टूडेंट्स, कुछ नेचुरल प्रोसेस भी है जहाँ पे जैसे नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स कभी होते हैं, वहाँ से भी काफ़ी सारा CO2 प्रोड्यूस होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इतना CO2 प्रोड्यूस होने के बाद भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रेजेंट होता है इन फ्रैक्शंस एटमॉस्फेयर में। कैसे? क्योंकि ये कंज्यूम भी होता है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं इन डिफरेंट कंपाउंड्स, इन डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज। सो यहाँ पे जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, प्लांट्स सम पोर्शन को फिक्स करते हैं इनटू कार्बन कंपाउंड। और कुछ मैरीन एनिमल्स है, मैरीन एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स पानी में डिजॉल्व होता है, उसी कार्बोनेट को वो यूटिलाइज करते हैं फॉर फॉर्मिंग शेल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा इस आज की क्लास में कि जो एयर है ये नेचुरल रिसोर्सेज का एक फैक्टर है जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं ऑन अर्थ। सो ये एयर, it is also present on other planets like Mars and Venus, but the composition, वहाँ पे जो एयर की composition है that does not support the life on earth, but ज़मीन का जो एयर है, the atmosphere that's present on earth,
इसकी कंपोजिशन ऐसी है कि ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सो हमने देखा कि एयर जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट कंटेन्स oxygen gas, it contains carbon dioxide gas, we have a good percentage of nitrogen gas in it, other gases भी इसमें present है, water vapors, dust particles, pollen grains, बहुत सारी चीज़ें, these are the things that are present in the atmosphere. So dear students, oxygen जो है या कार्बन डाइऑक्साइड, ये लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ को प्रमोट करते हैं। ऑक्सीजन का मेन यूटिलाइजेशन कहाँ पे है? ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है वो जो भी फूड लेते हैं उस फूड को ब्रेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ से एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। सो एरोबिक ऑर्गेनिज्म के पास अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो जो भी फूड खाते हैं उससे एनर्जी वो ऑब्टेन नहीं कर पाते। सो ऑक्सीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ दिस एरोबिक ऑर्गेनिजम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो जो ऑर्गेनिजम्स, जो लाइफ फॉर्म्स अपना गुज़ा खुद बनाते हैं, वो in absence of oxygen they are not in a position to prepare their own food. So oxygen, carbon dioxide बहुत ज़रूरी है। जो ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं एक फैम्स बायोकेमिकल प्रोसेस में, जिसको हम फोटोसिंथेसिस करते कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट को यूज़ करके गुज़ा बनाते हैं, और वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट इनटू ग्लूकोज, जो एक कार्बन कंपाउंड है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट्स, दैट इज जस्ट अ फ्रैक्शन। सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं, यहाँ पे एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कंबस्शन के दौरान अगर हम फॉसल फ्यूल्स को जैसे वुड, कोल, नेचुरल गैस, इनको जलाते हैं, या पेपर या बाकी जो डोमेस्टिक फ्यूल्स होते हैं, उसको कंबस्शन कहते हैं। इनके जलाने से भी काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स भी होता है, और प्लांट्स इसको फिक्स करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस इनटू ग्लूकोज। और मैरीन ऑर्गेनिजम्स है, मैरीन एनिमल्स है कुछ, जो डिज़ोल्वड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ शेल्स बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नाइट्रोजन है, इसको हम पढ़ेंगे जो आने वाले लेक्चर्स है, नाइट्रोजन साइकिल, वहाँ पे हमें इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलेगा। सो इस लेक्चर से हमें ये रियलाइज़ हुआ कि एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है, ये कितना ज़रूरी है ज़मीन पे जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस है, लाइफ फॉर्म्स है, उनको सस्टेन करने में, उनको सपोर्ट करने में कितना अहम और ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। थैंक्स।